अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोड स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस के स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। इंटरनेट के ऊपर जितने भी वेबसाइट है, ऑलमोस्ट हर एक वेबसाइट किसी न किसी दूसरे वेब पेज के साथ लिंक होता। जैसे कि हम विकिपीडिया पे एचटीएमएल के कंटेंट को सर्च करते तो यहाँ पे ब्लू कलर के हमें लिंक्स दिख रहे होंगे, पर इन लिंक्स को सीएसएस के थ्रू स्टाइल किया जा सकता और यहाँ पे बहुत सारे टाइप के आपको लिंक्स मिल जाएंगे। इन्हें हम हाइपर टेक्स्ट या तो फिर हाइपर लिंक्स कह सकते हैं। अगर किसी और वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे हमें हाइपर लिंक किसी और कलर में मिल रहे होते। हाइपर लिंक्स का यूज किया जाता है किसी और वेब पेज को ओपन करने के लिए, चाहे वो वेब पेज हो, इमेज हो, वीडियो हो, या तो फिर चीज़ों को डाउनलोड करने के लिए भी हम हाइपर लिंक्स का यूज़ कर रहे होते हैं। तो एचटीएमएल के इस वाले लेक्चर में हम हाइपर लिंक को बिल्कुल मास्टर लेवल तक पढ़ेंगे और इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कभी भी एचटीएमएल के इनसाइड हाइपर लिंक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एचटीएमएल में लिंक्स को और हाइपर लिंक्स को इंसर्ट करने के लिए हम एंकर एलिमेंट का यूज़ करते हैं। एंकर के लिए लिखा जाता है ए और फिर यहाँ पे एमिट होगा। एमिट हमारा हेल्प कर रहा होता है ऑटो कंप्लीशन में, तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर एंटर की। और एंकर एलिमेंट के साथ आपको हमेशा href हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, इसे href कहा जाता और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का लिंक या तो यूआरएल दे सकते हैं जिसपे हमें यूजर को जंप करवाना हो। जैसे कि मान लें हमारा ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट के मजीद पेजेस है और बाकी पेजेस को हम इस मेन पेज के साथ कनेक्ट करते और लिंक करते। तो ये वाला जो पेज है इसे हम इंडेक्स पेज या तो फिर होम पेज कह रहे होते और बाकी पेजेस पे यूजर इजीली जंप कर सकता हो क्योंकि बाकी पेजेस इसी होम पेज के साथ लिंक्ड होते हैं। तो मान लें हमारे पास यहाँ पे अबाउट अस नाम का एक पेज है, तो यहाँ पे लिखते हैं अबाउट अस। अबाउट अस लिखने के बाद यहाँ पे हमने अबाउट अस पेज नाम का यूआरएल देना है या तो लिंक देना है। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास अबाउट अस नाम का कोई भी पेज नहीं है, तो एक्सप्लोरर टैब पे क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करके एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, वेब पेज क्रिएट करेंगे अबाउट अस नाम का। तो यहाँ पे लिखते हैं अबाउट अस डॉट html, इंटर करते और शिफ्ट के साथ 1 की टैप 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 और यहाँ पे इस पेज का नाम और टाइटल हम रख लेते हैं अबाउट अस और एक रैंडम सा यहाँ पे h1 यूज़ करते हैं और इसमें लिखते हैं अबाउट अस पेज। इसमें यहाँ पे एक पैराग्राफ इंसर्ट करके उसमें लॉरम के थ्रू कुछ कंटेंट। फिलहाल हम यहाँ पे एक रैंडम सा अबाउट अस पेज बना रहे हैं और इसमें एक बटन भी ऐड करते, और आप बिल्कुल तरतीब से और अच्छे से अबाउट अस पेज को बनाओगे इन फ्यूचर जब भी हमें पूरा प्रोजेक्ट बनाना हो। और यहाँ पे अबाउट अस नाम का हम पेज क्रिएट कर चुके। अब इसी पेज को हमने लिंक करना है index.html वाले पेज के साथ, तो इस पे क्लिक करते और अगर दोनों पेजेस सेम लोकेशन पे हो तो सिर्फ हमें पेज का नाम और उसका एक्सटेंशन देना होता। फिलहाल ये दोनों पेजेस HTML CSS पार्ट 1 नाम के फोल्डर के इनसाइड आ रहे हैं, तो इन दोनों का यहाँ पे लोकेशन और एड्रेस सेम है। तो हम सिंपल यहाँ पे अबाउट अस लिखेंगे, मतलब फाइल का नाम लिखेंगे, तो सजेशन में हमें फाइल मिल जाएगा। इस पे क्लिक करते इस पॉइंट पे हम कह रहे हैं कि इस टेक्स्ट पे क्लिक करने से आपने इस वाले पेज पे यूजर को जंप करवाना है। अब राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर से इसे रन करते हैं। रन करने के बाद हमें यहाँ पे होम पेज में एक लिंक मिल जाएगा और इसमें अबाउट अस नाम का टेक्स्ट आ रहा होगा जो हमने यहाँ पे एंकर एलिमेंट को दिया है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमें अबाउट अस वाले पेज पे जंप करवा देगा। अब मान ले हमने यहाँ पे बैक टू होम का एक और लिंक देना है जिसपे क्लिक करने से हम वापस पीछे जा सके, तो इसके लिए अबाउट अस डॉट html वाले पेज की तरफ चले जाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं एंकर और इस दफ़ा हम लिंक करने जा रहे हैं बैक टू होम वाला पेज, तो इसमें लिखते हैं यहाँ पे बैक टू होम और href में हमने index.html वाला पेज देना है, तो यहाँ पे लिखते हैं index.html। दोनों फाइल सेम लोकेशन पे, तो सिर्फ हमने फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन देना है। वापस वेबसाइट की तरफ चले जाएंगे तो बैक टू होम पे क्लिक करेंगे, ये हमें होम पेज की तरफ लेके आएगा। अबाउट अस पे क्लिक करने से ये हमें अबाउट अस वाले पेज पे जंप करवा देगा। तो कुछ इस तरह से वेबसाइट्स के ऊपर लिंक्स क्रिएट किए जाते हैं ताकि सारे पेजेस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हो। फाइल्स को एक्सेस करने के 3 डिफरेंट तरीके होते हैं, जिसमें पहला तरीका आ जाता है सेम डायरेक्टरी और सेम फोल्डर से फाइल्स को एक्सेस करना। जिस फाइल में हम कोड कर रहे हैं और जिस फाइल को हमने एक्सेस करना है, अगर दोनों फाइल सेम डायरेक्टरी और सेम फोल्डर में आ रहा हो तो उसमें हमें सिर्फ फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन बताना होता है। कुछ इस तरह से हम इजीली फाइल को एक्सेस कर सकते हैं अगर वो फाइल सेम डायरेक्टरी और सेम लोकेशन पे आ रहा हो। पर मान लें हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और उस फोल्डर का नाम रखते हैं अदर पेजेस और ये वाला फाइल उठा के अबाउट अस डॉट html वाला फाइल उठा के मूव करते हैं यहाँ पे इस वाले डायरेक्टरी के इनसाइड और इस फोल्डर के इनसाइड। तो इस वक्त यहाँ पे फाइल का लोकेशन चेंज हो चुका है जिस फाइल को हम यहाँ पे एक्सेस करना चाह रहे हैं। अब वापस हम यहाँ पे वेबसाइट की तरफ चले जाते हैं और पीछे जाएंगे, यहाँ पे इसे रिफ्रेश करते हैं। अबाउट अस वाले फाइल पे हम क्लिक कर रहे हैं तो हमें कहा जा रहा है कि नॉट गेट अबाउट अस डॉट html। अबाउट अस डॉट html सेम डायरेक्टरी में नहीं पड़ा तो इसका लोकेशन अब गलत दे रहे हैं। अब इसका लोकेशन ठीक करने के लिए हमें वापस कोड की तरफ जाना होगा। तो यहाँ पे फाइल अदर पेजेस वाले फोल्डर के इनसाइड पड़ा है, तो यहाँ पे हम अदर पेजेस वाले फोल्डर का नाम नहीं ले रहे। तो अगर हमें चाइल्ड डायरेक्टरी से फाइल्स को एक्सेस करना है, चाइल्ड डायरेक्टरी मीन्स जिस फाइल में हम कोड कर रहे हैं वो इस वाले फोल्डर के इनसाइड आ रहा है और इस फोल्डर का यहाँ पे एक और चाइल्ड है जिसका नाम हमने अदर पेजेस रखा है। अब चाइल्ड डायरेक्टरी से फाइल्स को एक्सेस करने के लिए हमें चाइल्ड डायरेक्टरी का नाम भी यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फोल्डर का नाम देना होगा, तो फोल्डर का नाम आ रहा है अदर
पेजेस, तो सजेशंस यहाँ पे आपको मिल रहे होते हैं, आप सजेशन सेलेक्ट कर सकते हो और इसके बाद हमने स्लैश लगाना है। तो इस पॉइंट पे हम कह रहे होंगे कि इस फोल्डर के इनसाइड about.us.html वाला फाइल पड़ा है, इसी फाइल को हमने एक्सेस करना है। तो अगर फोल्डर के इनसाइड फोल्डर कुछ इस तरह से आ रहा हो और वहाँ से हमें फाइल को एक्सेस करना है, तो सबसे पहले फोल्डर का नाम, उसके बाद स्लैश, फिर फोल्डर का नाम आएगा, फिर स्लैश आएगा, फिर फोल्डर का नाम, फिर स्लैश, और इसी तरह हम चाइल्ड डायरेक्टरी से फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब वापस वेबसाइट की तरफ चले जाएंगे, वापस यहाँ पे हमने बैक जाना है, इसे रिफ्रेश करते, इसे रिफ्रेश करने के बाद हमने अबाउट अस पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे हमें अबाउट अस वाला पेज मिल जाएगा। तो जब भी हमें चाइल्ड डायरेक्टरी से फाइल्स को एक्सेस करना है तो वहाँ पे चाइल्ड डायरेक्टरी का नाम और चाइल्ड फोल्डर का नाम भी आ जाता। अबाउट अस वाले फाइल पे क्लिक कर रहे हैं तो ये लिंक बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, पर अगर मैं यहाँ पे बैक टू होम पे क्लिक करता हूँ तो हमें कहा जा रहा है कि नॉट गेट अदर पेजेस के इनसाइड या अदर पेजेस वाला जो फोल्डर है उसके इनसाइड index.html कैन नॉट गेट, मतलब ये नहीं मिल रहा। तो इसका जो फाइल लोकेशन है वो हमने गलत दिया है क्योंकि ये पेरेंट डायरेक्टरी में आ रहा होगा। तो इस वक्त हम यहाँ पे एक फोल्डर के इनसाइड मौजूद है और उस फोल्डर का नाम है अदर पेजेस, पर अदर पेजेस का एक और पेरेंट फोल्डर है और उसका नाम है HTML CSS पार्ट 1। फिलहाल हमारा लोकेशन यहाँ पे आ रहा है और इस लोकेशन से हमें बाहर निकलना है। तो जब भी हमें इस लोकेशन से बाहर निकलकर पेरेंट फोल्डर से कुछ एक्सेस करना हो तो उसके लिए हम डॉट स्लैश का यूज़ कर सकते हैं। डॉट स्लैश का मतलब कि जिस फोल्डर में आप मौजूद है उससे एक स्टेप आप बाहर निकल जाएंगे। पर अगर आपको एक और स्टेप बाहर निकलना है, मतलब इस वाले फोल्डर से भी आपको बाहर निकलना है, तो फिर एक दफ़ा और हम डॉट स्लैश का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमारा जो लोकेशन है वो अदर पेजेस फोल्डर के इनसाइड आ रहा है, पर अगर हमें इस फोल्डर से बाहर निकलकर index.html वाले फाइल को एक्सेस करना है तो हमें इस फोल्डर की तरफ आना होगा। तो पेरेंट फोल्डर की तरफ आने के लिए हमें डॉट स्लैश का भी यूज़ करना होगा फाइल से जस्ट पहले। तो आ जाएंगे यहाँ पे कोड की तरफ, तो about us.html यहाँ पे अदर पेजेस के इनसाइड आ रहा है और हम इस वक्त इस वाले लोकेशन पे मौजूद है, पर इस लोकेशन से हमें बाहर निकलकर इस वाले फाइल को एक्सेस करना है। तो इस फोल्डर से बाहर निकलने के लिए हमें सबसे पहले डॉट और उसके बाद स्लैश लगाने के बाद यहाँ पे हमें index.html मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे और इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद वापस चले जाएंगे वेबसाइट की तरफ, पीछे चले जाते एक दफ़ा फिर पीछे और यहाँ पे इसे रिफ्रेश करेंगे। अबाउट अस पे क्लिक कर रहे हैं तो हम अबाउट अस वाले पेज पे आ रहे हैं। बैक टू होम पे क्लिक करेंगे तो बैक टू होम वाले पेज पे भी हम यहाँ पे इजीली आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह से ये प्रोसेस चल रहा है कि यहाँ पे जो फोल्डर है और ये फोल्डर 2 रहेगा और एक और फोल्डर है और ये फोल्डर 1 रहेगा। तो अगर हमें फोल्डर 1 से फाइल फोल्डर 2 में से एक्सेस करना है तो वहाँ पे हमें फोल्डर का नाम और स्लैश लगाना होता है। पर अगर हम फोल्डर नंबर 2 के इनसाइड मौजूद है और हमें फाइल को एक्सेस करना है फोल्डर नंबर 1 से, तो उसके लिए हमें डॉट स्लैश लगाना होता है। फाइल को एक्सेस करने के यही 3 तरीके होते हैं। वो फाइल कोई भी हो सकता है, चाहे वो HTML का डॉक्यूमेंट हो, इमेज हो, वीडियो, ऑडियो, PDF, कुछ भी, जिसे भी आपने एक्सेस करना है वो फाइल सेम डायरेक्टरी में, चाइल्ड डायरेक्टरी में या तो पेरेंट डायरेक्टरी में हो सकता है। उन्हें एक्सेस करने का यही सेम प्रोसेस रहेगी। फिलहाल हम यहाँ पे जो लिंक लगा रहे हैं वो लिंक हम यहाँ पे टेक्स्ट पे लगा रहे हैं, पर टेक्स्ट के अलावा आप दरम्यान में यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं या कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं जिस पे भी आपको लिंक लगानी हो। जैसे कि मान लें मुझे इमेज दिखाना है, आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट यहाँ पे सोशल मीडिया के आइकन्स दे रहे होते हैं जिन पे क्लिक करने से आप उनके सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म्स को विजिट करते हो। तो हम यहाँ पे एक BR लगा के नेक्स्ट लाइन में हम एक इमेज को इंसर्ट करना चाहेंगे तो इमेज के लिए IMG लिखा जाता और इमेज को कैसे इंसर्ट किया जाता ये हम अच्छे से आगे सीखने वाले। फिलहाल ये प्रोसेस फॉलो करके आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें हमने यहाँ पे सोर्स देना होगा कि इमेज कहाँ पे पड़ी है। तो मेरे पास यहाँ पे सेम डायरेक्टरी में इमेजेस नाम का फोल्डर पड़ा है और वहां से मुझे कोई एक इमेज इंसर्ट करना है। एक और तरीका भी होता है फाइल्स को एक्सेस करने का जिसमें हमें सिर्फ स्लैश की नीड पड़ती है। आप स्लैश यूज कर ले और स्लैश से आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि ओवरऑल इस डायरेक्टरी में कितने टाइप के फाइल्स, फोल्डर्स वगैरह मौजूद है। जैसे कि मुझे यहाँ पे इमेजेस वाले फोल्डर की तरफ जाना है तो मुझे यहाँ पे सिर्फ स्लैश, यहाँ पे इमेजेस लिस्ट होके आ जाएगा और हम यहाँ पे इमेजेस को सिलेक्ट करते, उनमें से किसी एक आइकन को सिलेक्ट करते और वापस ये स्लैश हम यहाँ से हटा लेते। इमेज इंसर्ट करने के बाद हमें यहाँ पे इमेज के लिए विड्थ डिफाइन करना है क्योंकि इमेज लेंथी है। तो हम यहाँ पे विड्थ दे देंगे इसको 100 पिक्सल्स का और इसके बाद हमने सिंपल वेबसाइट की तरफ चले जाना है और यहाँ पे वेबसाइट को करेंगे रिफ्रेश और हमें यहाँ पे इमेज दिख जाएगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस इमेज पे क्लिक करने से हमने अबाउट अस वाले फाइल को ओपन करना है या अबाउट अस वाले पेज को ओपन करना है। तो इसके लिए ये इमेज सेलेक्ट करते, Ctrl+X कट करेंगे और एंकर का यूज़ करेंगे वापस और यहाँ पे वापस सेम प्रोसेस रहेगी। स्लैश लगा लेंगे और अदर पेजेस की तरफ जाके वहाँ से अबाउट अस को सेलेक्ट करते हैं और स्लैश यहाँ से वापस हम हटा लेंगे। अगर आप स्लैश नहीं हटाते तो लाइव सर्वर में तो ये चीज़ काम कर लेती, ये फाइल आपको ओपन होके मिलेगा। पर अगर आप फाइल को डबल क्लिक से ओपन करते, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दूँ, हम यहाँ पे दरमियान में टेक्स्ट नहीं लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा गया है पर ये टेक्स्ट की जगह पे हम इसके बीच में यहाँ पे इमेज को पेस्ट करते। इमेज को पेस्ट करने के बाद वापस चले जाएंगे वेबसाइट की तरफ और यहाँ पे से रिफ्रेश करते। अब इमेज पे पॉइंटर लेके आ रहे तो यहाँ
पे हाथ बन रहा होगा और पॉइंटर बन रहा होगा, और इस पे जैसे हम क्लिक करने से अबाउट अस वाला पेज ओपन हो रहा है। पर अगर यही सेम साइट हम डबल क्लिक से ओपन कर ले, डबल क्लिक से कैसे कि हम यहाँ पे फोल्डर की तरफ जाके ये वाला हमारा फाइल है, इस फाइल पे डबल क्लिक करते और यहाँ पे मैं इस इमेज पे क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हमें वो वाली फाइल एक्सेस होके नहीं मिल रहा और ना ही वो फाइल ओपन हो रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि आप जब भी स्लैश से किसी भी फाइल को एक्सेस करते हो, फोल्डर को एक्सेस करते हो, वो स्लैश लाइव सर्वर में काम करता है, पर जब आप डबल क्लिक से वो फाइल ओपन करते हो तो वहाँ पे ये चीज़ काम नहीं कर रही होती। तो हमें यहाँ पे स्लैश को वापस हटाना है, स्लैश को हटाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फाइल है वो ऑटो सेव रहे, क्योंकि मैं कंट्रोल एस का यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा, तो आप फाइल पे क्लिक कर ले। यहाँ से आपने ये चेक लगाना है जिसका नाम है ऑटो सेव। ऑटो सेव से आप जब भी यहाँ पे चेंज करोगे वो चेंज खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सेव हो रहा होता है, हमें सेव करने की नीड नहीं पड़ती। अब चले जाएंगे वापस अपने वेबसाइट की तरफ और यहाँ पे से पीछे जाके रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद इस पे क्लिक करेंगे तो अबाउट अस वाला पेज यहाँ पे ओपन हो रहा होगा। अब जब भी हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो लिंक यहाँ पे सेम टैब के इनसाइड ओपन होता है और हमारा जो होम पेज है वो यहाँ पे क्लोज होके जो नया पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाता। पर मान लें आपको कुछ ऐसा नीड पड़ा कि ये वाला जो पेज है ये आपको नेक्स्ट टैब में और एक फ्रेश टैब में ओपन करना है, तो इसके लिए हम एंकर्स के साथ एक एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम होगा टारगेट। तो यहाँ पे हम स्पेस देंगे और href के जस्ट आगे हमने यहाँ पे टारगेट नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करना है और इसे यहाँ पे वैल्यू देंगे _blank। तो टारगेट एक एट्रीब्यूट है जो कि एक वैल्यू ले रहा होता है _blank नाम का। और वापस चले जाएंगे वेबसाइट की तरफ, इसे रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे ही वापस हम इस वाले बटन पे और इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो इस दफ़ा लिंक सेम टैब में नहीं एक न्यू और फ्रेश टैब में यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो जब भी हमें लिंक को एक फ्रेश और न्यू टैब में ओपन करना है तो वहाँ पे हम एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। एट्रीब्यूट का नाम होगा टारगेट _blank। HTML में जितने भी हम लिंक्स यूज़ करते हैं इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक रिलेटिव कैटेगरी होती है और दूसरा एब्सोल्यूट कैटेगरी। रिलेटिव मींस के वो पेजेस जो कि सेम वेबसाइट का हिस्सा होंगे और उन वेबसाइट्स को आपने सेम वेब पेज पे लिंक किया होगा। जैसे कि फिलहाल हम अपने वेब पेज की तरफ चले जाते हैं और यहाँ पे जितने भी लिंक्स हम दे रहे हैं वो सेम एड्रेस पे आ रहे होते हैं और ये एड्रेस और यूआरएल चेंज नहीं होता। अगर हम अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये यूआरएल सेम है, पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फाइल का नाम चेंज हो जाता है और उसका लोकेशन चेंज हो जाता है। तो इस टाइप के लिंक्स को हम रिलेटिव लिंक्स कहते हैं। रिलेटिव मींस के सेम वेबसाइट के बाकी पेजेस। पर मान लें अगर हम कोई ऐसा लिंक दे दे जिस पे क्लिक करने से हम किसी और वेब पेज पे जंप करते हैं जो कि हमारे वेबसाइट का हिस्सा नहीं होता, जैसे कि मैं यहाँ पे एंकर लगा लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेते हैं यूट्यूब लिखने के बाद हम चले जाएंगे यहाँ पे यूट्यूब चैनल की तरफ और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ नसीब कोड स्टूडियो यूट्यूब और यहाँ पे नसीब कोड स्टूडियो यूट्यूब आ जाएगा और हमें अपने यूट्यूब चैनल का वहाँ पे लिंक देना है। तो इसके लिए ये ऊपर वाला जो लिंक हमें दिख रहा होगा इस लिंक को कॉपी करते, Ctrl+C कॉपी करने के बाद हमने वापस चले जाना है कोड की तरफ और यहाँ पे href में हम वो वाला लिंक पेस्ट करते जो भी हमने यूट्यूब से कॉपी किया होगा। यहाँ पे आपको इमेज दिखानी है तो प्रोसेस ये सेम रहेगा, पर आपको इमेज डाउनलोड करना होगा यूट्यूब का और इस लिंक पे क्लिक करेंगे। पर फिलहाल आप यहाँ पे गौर कर ले, जो भी यूआरएल यहाँ पे आ रहा होगा और इस लिंक पे क्लिक करने से ये पूरा यूआरएल और पाथ चेंज हो चुका है। तो इस टाइप के लिंक्स को हम यहाँ पे एब्सोल्यूट लिंक्स कह रहे होते हैं। अगर हमें गूगल को यहाँ पे लिंक करना हो तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ google.com और गूगल का जो लिंक है ये यहाँ से हम करते हैं कॉपी करने के बाद वापस चले जाएंगे कोड की तरफ और एक BR लगा के यहाँ पे एंकर और href में हम वो वाला लिंक जो गूगल का हमने कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लिख लेते हैं गूगल और वापस चले जाएंगे वेबसाइट की तरफ। इसे क्लोज करके इसे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे हमें गूगल दिख रहा होगा और इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमें गूगल ओपन करके दे रहा होता। जब भी हम यूज़र को अपने वेबसाइट से हटा के किसी और वेब पेज पे जंप करवा रहे और वहाँ पे पूरा पाथ चेंज हो रहा है तो इस टाइप के लिंक्स को हम एब्सोल्यूट लिंक्स कह रहे होते हैं। फिलहाल इस वक्त हम जितने भी चीज़ें लिंक कर रहे थे वो HTML के डॉक्यूमेंट्स थे, पर हम नॉन HTML डॉक्यूमेंट्स भी अपने वेबसाइट के ऊपर लिंक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे वापस एंकर का यूज़ करता हूँ और यहाँ पे इमेज को हमने ओपन करवाना है। तो इमेज को ओपन करवाने के लिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माई लोगो और इसके बाद हमने यहाँ पे इमेज का लिंक देना है। तो इमेजेस यहाँ पे इमेजेस वाले फोल्डर में आ रहे होंगे, तो हम यहाँ पे एक स्लैश लगा के इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से लोगो सेलेक्ट करते हैं और ये स्लैश वापस हटा लेंगे। अब स्लैश हटाने के बाद चले जाएंगे हम वापस वेबसाइट की तरफ और यहाँ पे माई लोगो आ रही होगी और इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमें इमेज ओपन करके दे रहा होता। अगर हमें इमेज को डाउनलोड करवाना है जिस तरह वेबसाइट में आपको मिलता कि ऊपर इमेज है और नीचे डाउनलोड का बटन आपको दिख जाता और इस डाउनलोड के बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इमेज डाउनलोड हो जाती है। तो अगर हमें इमेजेस को एक डाउनलोड बटन से डाउनलोड करवाना है तो वहाँ पे हम एंकर के साथ
एक और एट्रीब्यूट का एडिशन करेंगे जिसका नाम होगा डाउनलोड। अब डाउनलोड के लिए यहाँ पे दो वैल्यूज का यूज किया जाता है, एक होता है ट्रू और दूसरा होता है फॉल्स। और इन दोनों वैल्यूज को हम बूलियन वैल्यूज कह रहे होते, पर हमें यहाँ पे बूलियन वैल्यूज को मेंशन करने की जरूरत नहीं है और ना ही यहाँ पे हमें वैल्यूज देने की जरूरत है। अगर आपने डाउनलोड लिखा तो इसका सिंपल मतलब है ट्रू कि डाउनलोड होना चाहिए, और अगर हम यहाँ पे डाउनलोड हटा लेते हैं तो इसका मतलब डाउनलोड नहीं होगा और यहाँ पे डाउनलोड फॉल्स हो जाता है। तो जब भी हम यहाँ पे डाउनलोड लिखते हैं तो इसका मतलब ट्रू होता, तो अलग सा यहाँ पे हमें ट्रू मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर एट्रीब्यूट प्रेजेंट है तो इसका मतलब होता है ट्रू, और अगर एट्रीब्यूट को हम यहाँ पे डिलीट करते और यहाँ पे एट्रीब्यूट एब्सेंट रहता तो इसका मतलब फॉल्स होता। फिलहाल हम यहाँ पे डाउनलोड लगा लेते और वापस चले जाएंगे वेबसाइट की तरफ। तो हम यहाँ पे माई लोगो पे क्लिक करेंगे और जो भी इमेज हमने यहाँ पे लिंक में दिया होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। वेबसाइट के ऊपर इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज या जो भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हो उनको कुछ इसी तरह से ही लिंक किया जाता। वेबसाइट में अगर मल्टीपल सेक्शंस हो तो हम एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे भी यूजर को जंप करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टॉप में हम लिख लेते हैं वेब डिव। अब वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड यहाँ पे हम H2 मेंशन करके इसमें लिख लेते हैं HTML, और इसमें यहाँ पे पैराग्राफ से कुछ कंटेंट दिखा देते हैं और कुछ मजीद कंटेंट। अब वापस चले जाएंगे वेबसाइट की तरफ और थोड़ा सा यहाँ पे अपने वेबसाइट को जूम करते ताकि स्क्रॉल बार आ जाए। इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे दिखा देते हैं CSS को, और CSS के लिए वापस H2 और इसमें लिख लेते हैं यहाँ पे CSS और फिर पैराग्राफ लोरम के थ्रू यहाँ पे 200 वर्ड्स जनरेट करते, और उसके जस्ट बाद यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को मेंशन करते तो H2 और यहाँ पे लिख लेते हैं जावास्क्रिप्ट और फिर यहाँ पे पैराग्राफ और लोरम के थ्रू 100 वर्ड्स जनरेट करते। अब वेबसाइट की तरफ जब हम आएंगे तो मान ले कोई इंसान यहाँ पे HTML के रिलेटेड कंटेंट पढ़ रहा है और जैसे HTML उसने खत्म कर लिया, नेक्स्ट उसे CSS के रिलेटेड कंटेंट पढ़ना है तो उसे एक दफ़ा HTML से गुजरना पड़ेगा, उसे स्क्रॉल करना होगा, फिर उसके बाद CSS, फिर उसे स्क्रॉल करना होगा, उसके बाद यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आ जाती है। पर जो अच्छे वेबसाइट होते हैं वो हमेशा यहाँ पे टॉपिक्स के लिंक्स दे रहे होते हैं कि आपको जो भी टॉपिक रीड करना है सिर्फ लिंक्स पे क्लिक कर लो, उस टॉपिक पे हम आपको जंप करवा देंगे। तो हमें वेब डिव के जस्ट नीचे यहाँ पे टॉपिक्स के लिंक्स देने हैं, तो लिंक्स के लिए हम वापस चले जाएंगे यहाँ पे टॉप पे और वेब डिव के जस्ट नीचे यहाँ पे एंकर का यूज़ करेंगे। एंकर का यूज़ करने के बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं HTML, पर HTML तो ज़ाहिर है पहले से हमें वेबसाइट के ऊपर दिख रहा है। जब भी आप वेबसाइट को ओपन करोगे तो HTML का टॉपिक यहाँ पे हमें दिख रहा है। HTML को यहाँ पे एज अ लिंक देने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे देना होगा CSS और इसके जस्ट बाद वापस एंकर और यहाँ पे हमने लिखना होगा जावास्क्रिप्ट। अब ये जो टेक्स्ट हमें दिख रहा होगा ये टेक्स्ट फिलहाल लिंक नहीं है उन हेडिंग्स के साथ, तो हेडिंग्स के साथ इन्हें लिंक करने के लिए सबसे पहले हमें उन हेडिंग्स को एक आइडेंटिटी देनी होगी। आइडेंटिटी मतलब कि उसे यूनिक बनाना होगा। अगर मैं यहाँ पे H2 लिख लेता हूँ तो हमारे वेबसाइट में यहाँ पे 3 H2 होंगे, HTML भी H2 में आ रहा है, CSS भी H2 में आ रहा है, जावास्क्रिप्ट भी H2 में आ रहा है, तो हमें H2 नहीं यहाँ पे इसे आइडेंटिटी देना होगा। तो आइडेंटिटी के लिए हम ID का यूज़ करते हैं। अब क्लास और ID को हम आगे अच्छे से कवर करेंगे, फिलहाल हम ID को कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ, और इसमें यहाँ पे एक नाम देंगे जो नाम यूनिक रहेगा और किसी और एलिमेंट के लिए हमने उसे रिपीट नहीं करना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं CSS और फिर लिख लेते हैं यहाँ पे सेक्शन। हाइफन का हमने यूज़ करना है, स्पेस का आपने यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए हाइफन का यूज़ करना होगा, तो ID के नाम में यहाँ पे स्पेस नहीं आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे इस H2 को एक आइडेंटिटी दे दी और उस आइडेंटिटी का नाम CSS सेक्शन। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट वाले हेडिंग की तरफ और इसे भी एक ID और आइडेंटिटी देंगे और इसका नाम यहाँ पे रख लेते हैं JS सेक्शन। अब इन्हें लिंक करना बहुत ईजी होगा, तो ऊपर चले जाएंगे वापस लिंक्स की तरफ। H2 को हटा के सबसे पहले हमने यहाँ पे हैश लगाना होगा। हैश का मतलब होता है कि एक ID, कि हम href में एक ID का रेफरेंस दे रहे हैं, तो इसके लिए हमने हैश लगाना होगा और पाउंड का सिंबल। उसके जस्ट बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं CSS और हाइफन सेक्शन, मतलब जो भी आपने ID का नाम CSS के हेडिंग को दिया होगा वही सेम ID का नाम आपने यहाँ पे लिख लेना है। ये सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी करना है, तो हैश और इसके बाद लिख लेते हैं JS और फिर यहाँ पे लिखते हैं सेक्शन। ये चीज़ आपने सेम लिखना है, जिस तरह आपने हेडिंग को दिया होगा ये ID के नाम, उसी तरह सेम ही आपने ये चीज़ यहाँ पे लिख लेनी है। वापस हम चले जाएंगे वेबसाइट की तरफ, तो यहाँ पे लिंक्स का कलर भी चेंज हो चुका होगा और CSS पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे CSS वाले टॉपिक पे आ चुके हैं। वापस हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट वाले टॉपिक पे ये हमें जंप करवा देगा। एक चीज़ यहाँ पे देख ले कि अगर हम अमेजोन को ओपन करते, अमेजोन को ओपन करने के बाद यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है और इस बटन पे क्लिक करने से आप वापस अमेजोन के टॉप सेक्शन पे या तो टॉप पे जंप कर लेंगे। तो कुछ इस टाइप का भी हमें अपने वेबसाइट के ऊपर एक बटन देनी है, जिस बटन पे क्लिक करने से यूजर को हमने वापस टॉप पे लेके आना है। फिलहाल यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वाले सेक्शन पे यूजर आ चुका है, उसे वापस टॉप की तरफ जाना है तो वो यहाँ से स्क्रॉल करेगा, पर हमें यहाँ पे एक बटन देना है। उस बटन पे क्लिक करने से ऊपर और टॉप पे जंप करवाने के लिए वापस चले जाएंगे कोड की तरफ और यहाँ पे स्क्रॉल करते नीचे आ जाते और इस पैराग्राफ के जस्ट बाद हम एक एंकर का यूज़ करेंगे। एंकर में यहाँ पे हम हैश लिखेंगे और यहाँ पे लिख लेते हैं बैक टू टॉप। हैश के यहाँ पे दो टाइप के मीनिंग होते, जैसे कि मान लें हमने यहाँ पे लिखा अबाउट अस
अब मान लें अबाउट अस नाम का पेज अभी तक बिल्ड नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे href को खाली भी नहीं रख सकते। तो हम सिंपल यहाँ पे हैश लिखते हैं। हैश का मतलब होता है तो जब इन फ्यूचर ये वाला पेज बिल्ड होगा तो इसका लिंक और इसका यूआरएल यहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे इसे टॉप में जंप करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट को चेंज करते हैं और लिखते हैं बैक टू टॉप। अब जब भी हमने यूजर को वापस वेबसाइट के टॉप पे जंप करवाना हो तब भी हम यहाँ पे हैश का यूज करते हैं। वापस चले जाएंगे वेबसाइट की तरफ और यहाँ पे इसे रिफ्रेश करते हैं और बैक टू टॉप पे क्लिक करेंगे तो हम अपने वेबसाइट के टॉप पे आ जाएंगे। सेक्शंस को लिंक करने के अलावा अगर हमने ईमेल और फोन नंबर लिंक करना है तो उसके लिए भी हम यही एंकर का यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लें हमने कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिया है और उसके लास्ट में हमने यहाँ पे बिजनेस के लिए अपना ईमेल देना है वेबसाइट के ऊपर, तो इसके लिए एंकर और यहाँ पे हम लिखते हैं मेल टू, और मेल टू लिखने के बाद कॉलन यूज करेंगे और यहाँ पे जो भी मेल हमने यूजर को देना है वो मेल हमने यहाँ पे मेंशन करना है। मेल टू एक कीवर्ड होता है, उसके आगे जो भी मेल आप मेंशन करोगे तो सिंपल इस लिंक पे क्लिक करने से वो मेल ओपन हो जाएगा जीमेल वाले ऐप के इनसाइड। तो हम यहाँ पे एक मेल मेंशन करते जो मेरा मेल रहेगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं nasibkhan.contact.me@gmail.com और इसके बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट दिखाना चाहेंगे मेल मी। अगर आपको फ़ोन नंबर भी एज अ लिंक दिखाना है तो इसके लिए वापस एंकर और यहाँ पे हम लिखते हैं TEL मतलब टेलीफोन और फिर कॉलन यूज़ करेंगे और यहाँ पे कंट्री का कोड, आप जिस कंट्री में भी होंगे उस कंट्री का कोड आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे और इसके बाद यहाँ पे नंबर आपने मेंशन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नंबर मेंशन करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं कॉल मी। अब जब वेबसाइट की तरफ चले जाएंगे तो हमें यहाँ पे दो लिंक्स दिखने वाले, एक मेल पे क्लिक करने से जीमेल आ जाएगा और अगर जीमेल किसी ने सेटअप किया होगा अपने कंप्यूटर में तो इस लिंक पे क्लिक करने से जीमेल ओपन हो जाएगा आपके जीमेल वाले ऐप के इनसाइड। पर मैक्सिमम टाइम्स वेबसाइट्स को विजिट करने के लिए फ़ोन का यूज़ किया जाता तो वहाँ पे जीमेल ऐप पहले से सेटअप हो चुका होता है, तो इस पे क्लिक करने से जीमेल वहाँ पे दिख जाएगा। कॉल मी पे क्लिक करने से जो भी नंबर हमने इसके साथ लिंक किया हो, तो अगर फ़ोन यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ पे फ़ोन नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे हम ठहरे डेवलपर्स और डेवलपर्स को जब भी यहाँ पे मेल चाहिए होगा तो कंप्यूटर में वैसे भी हम मेल को सेटअप नहीं करते, हम ब्राउज़र का यूज़ करते हैं मेल करने के लिए। तो हमें यहाँ से मेल और यहाँ से नंबर निकालना हो तो राइट क्लिक इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मेल दिख जाएगा और अगर नहीं दिखता तो एलिमेंट सेलेक्टर उठा ले और एलिमेंट पे क्लिक कर ले तो आपको यहाँ पे मेल मिल जाएगा और वापस एलिमेंट सेलेक्टर उठा के अगर आप यहाँ पे इस वाले एंकर पे क्लिक करते तो यहाँ पे आपको नंबर दिख जाएगा। तो दोनों को आप इजीली यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं।